तुम्हें लगता है ये नॉर्मल बिहेवियर है? इसका मुझसे क्या मतलब है? मैंने थोड़ी कहा था उसे ये करने के लिए। ओके ओके ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। स्वीटहार्ट, क्या हुआ है? हे, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बुराक। देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, चलते हैं ना। मैं शुक्रान, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सुन लिया था तुम दोनों को। पर तुम अब परेशान मत हो, वो तुमसे फिर कभी इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। बुराक, तुमने शुक्रान जी से बात क्यों की? तो क्या हुआ आसले? मेरी गर्लफ्रेंड को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। बुराक, वो मुझे परेशान नहीं कर रही थी, वो मेरी हिफाजत कर रही हैं। डार्लिंग, इसके बारे में अब और मत सोचो, ठीक है? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डियर। सिनान के साथ आपका झगड़ा हुआ क्या? नहीं, चला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपको कुछ बताना है बहुत वक्त से। क्या पहले मैं बता सकती हूँ? ठीक है, बोलो क्या कहना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको ये कैसे बोलूं, पर मेरा दम घुट रहा है। क्या हुआ है डियर? मैंने आपसे झूठ बोला था। मुझे भी नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैं जितना ही सोचती हूँ उतना ही परेशान होती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बारे में झूठ बोला था तुमने मुझसे? कंपटीशन में जो डिजाइन था वो मेरा नहीं था, असल का था। मॉम प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बारे में। मुझसे नफरत मत करिएगा। मैं चाहती थी कि आप सब लोग मुझ पर फक्र करें। आप, बुराक की फैमिली, पापा। चला, मॉम प्लीज कुछ मत बोलिए। मैं बहुत दिनों से अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, बहुत दुखी हूँ। ऐसा कुछ मत बोलिएगा जो मुझे चोट पहुँचा दे। मैंने सबक सीख लिया है। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता मैं और कैसे सॉरी बोलूं या कैसे जताऊं कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं वादा करती हूँ ऐसा कभी नहीं करूंगी। असॉर्टमेंट है ना? तुमसे प्यार मुझे क्यों हो गया, तुम तड़म तुम। मैं कर देती हूँ प्लीज। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। तो फिर एक काम करते हैं, आप धोइए, मैं सुखाती हूँ। वैसे भी ऊपर कस्टमर नहीं है, मैं कर सकती हूँ। ऐसा कर सकते हैं फिर? ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। वैसे आप कितना अच्छा गाते हैं, थोड़ा और सुनाइए ना प्लीज। पर मेरी आवाज तो बहुत खराब है। नहीं, बहुत अच्छी है। सच बोल रही हो क्या? बिल्कुल, प्लीज कुछ सुनाइए ना। ठीक है, फिर मैं गाऊं क्या? ठीक है। तेरी आँखों में मैं कि ऐसे खो। मिस्टर आयरदाम, तेरे होठों की चाहत है मुझे। मिस्टर आयरदाम, मिस डेफने। 30 लीरास। आप 2 मिनट रुक सकती हैं क्या? मैं बस अभी आई। तेरी आँखों में डूब जाऊं क्या? हाँ डार्लिंग। टूट गया क्या? और अब मैं अगर तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं तो? इतनी देर से बुला रही हूँ तुमको, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैं बुलाती जा रही हूँ, पर ऑफ कोर्स क्यों आओगे तुम? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो डेफने, जब इतने सारे कस्टमर्स ऊपर वेट कर रहे हैं?
आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी मिस्टर आरदाम। ठीक है डियर, मैं यही हूँ। सॉरी वेट करवाया। थैंक यू। यार आस्ले डियर, बहुत सही वक्त पर आई हो। मेरी मदद कर सकती हो क्या? ऑफ कोर्स करते हैं ना। ये रखो ना। गोंजा, मेरा ब्रो कहाँ है? किचन में है वो। ब्रो। ब्रो, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। कैसा है सब? तुमने सारी चीजों की तैयारी कर ली क्या? हाँ कर लिया सब। टेंट्स और खाने का इंतजाम हो चुका है। बहुत बढ़िया, मैंने भी अपने हिस्से की तैयारी कर ली। ब्रो वैसे तुमने बताया नहीं तुम क्या प्लान कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? हम वुल्व्स की आवाज कैसे निकालेंगे? भाई टेलीफोन पे मैंने भालू की, वुल्फ की, सबकी साउंड्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। जब वो दोनों रात को सो जाएंगी तो हम प्ले कर देंगे और वो डर के मारे हमारी बाहों में। ब्रो शर्म करो थोड़ी प्लीज, वो डर जाएंगी। भाई हम तो चाहते ही हैं कि वो डर जाएं। एक बार डर गई तो हम उनको बाहों में जकड़ लेंगे। रुको रुको, अभी उनसे कुछ मत बोलना। सुनो, हम बदला लेंगे। ठीक है, मुझे काम पे जाना है, थोड़ी चीजें निपटानी हो क्या? तुम अपना यहाँ काम खत्म करो, हम शाम को मिलते हैं। ठीक है ब्रो, मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। डार्लिंग, मैं ऑफिस जा रहा हूँ क्या? मैं काम खत्म करके जल्दी आता हूँ। ओके डियर। बाद में मिलते हैं। ये अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं मेरी बेटी इसको देख के कैसे रिएक्ट करती है। हाँ मॉम बोलिए। स्वीटहार्ट, कहाँ हो तुम? तुम क्या घर से निकल चुकी हो? हाँ मैं रास्ते में ही हूँ। क्या हुआ? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, तबीयत खराब है क्या? ओह डियर, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। एक काम करते हैं, किसी और दिन मिलते हैं। कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो जाए मेरी वजह से। ठीक है, लंच कैंसिल करते हैं, मैं फौरन आपके होटल आ रही हूँ। स्वीटहार्ट, अच्छा नहीं फील कर रही मैं। किसी और दिन मिलते हैं ना? नहीं मॉम, मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं आ रही हूँ। ठीक है? ठीक है जान, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, आ रही हूँ। मेरे भाई, कैसे हो तुम? ठीक हो भाई, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। वैसे ये बताओ, अंकल ने चेहरा देख के क्या कहा? वो काफी गुस्सा हो गए थे। आंटी का क्या रिएक्शन था? चीखी चिल्लाई। यार मेरी वजह से उनका बीपी हाई हो चुका था। आजकल जब भी घर जाता हूँ किसी से पिट के ही जाता हूँ। देखो भाई प्लीज, इस बार हमने उनकी पिटाई की है। चलो छोड़ो। सुनो, आज रात या कल हैंग आउट करें? वैसे भी काफी वक्त हो गया है। यार भाई, आई वुड हैव लव टू, पर आस्ले और उसके कुछ दोस्तों के साथ प्लान बन चुका है, तो इस वीकेंड में यहाँ नहीं हूँ। चलो कभी और सही, कोई बात नहीं। हाँ, इसके बारे में किसी को नहीं पता। फिक्र मत करो भाई, अगर कुछ होता है तो मैं हूं ना संभालने के लिए। हम कल शाम तक आ जाएंगे। कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो यार, फिर एक साथ हैंग आउट करेंगे। चाहता तो हूं, देखते हैं किस्मत। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रो। सी यू भाई। मॉम, क्या हुआ? ओह डियर, आपने कहा था आप बीमार हैं, अचानक क्या हुआ? मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। कैसा एक्सीडेंट? मैं एकदम से गिर गई थी जब मैं
चल रही थी, यू नो, ब्लाइंड एक्सीडेंट। आपके हाथ में भी चोट लगी है, कैसे गिरी आप? मॉम, मुझे सच बताइए क्या हुआ था? एना, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या हुआ बताइए तो। मैं शाम को गाड़ी की तरफ पार्किंग लॉट की ओर जा रही थी कि एकदम से मुझ पे अटैक हुआ। बड़ी मुश्किल से कोशिश की भागने की और फिर भागते भागते मैं सीढ़ी से गिर गई। वहां पे एक पार्किंग अटेंडेंट था जिसने मेरी चीखें सुनी, मेरी मदद की, एम्बुलेंस बुलाया और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। आपके साथ ऐसा कौन कर सकता है? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। पुलिस को कॉल किया आपने? किया था, पर उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। पुलिस कैसे पहचानेगी उन लोगों को? मैं कुछ बता भी तो नहीं पा रही। मॉम, आपको लगता है ये अंकल ने किया है? बताइए, ऐसा तो नहीं है कि आपको पता है और आप उनसे छुपा रही हैं? मुझे नहीं पता, होना तो नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं अंकल को कॉल कर रही हूँ। नहीं, प्लीज डियर, प्लीज मत कॉल करो। उनको तो मत ही करो, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, पर मैं आज आपके साथ ही रहूंगी, ठीक है? आप अपना ख्याल अकेले नहीं रख सकती। ओके, मैं तो बहुत खुश होंगी, पर डैड क्या कहेंगे तुम्हें? सब लोग वही कर रहे हैं जो उनका मन कर रहा है, वो मुझे क्या बोलेंगे? शुक्रान, 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 हाँ, तुम कहाँ खोई हुई थी? नहीं, ऐसे ही। मैंने ना असलो को गौंजा के यहाँ रहने के लिए परमिशन दे दी। बहुत रेस्टलेस रहती है यहाँ। एमएल, मेरी असले से फिर से बात हुई थी। ऐसा लगता है जैसे उसने अपना मन बदल लिया है, यानी उसे भी लगता है कि बाहर जाएंगे तो रेंट ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, मुझे लगता है वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहती। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अभी स्कूल शुरू हो जाएंगे और भी तुम्हारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा ही होगा अगर तुम यहीं रुक जाओ कुछ वक्त के लिए। यहाँ रहना तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो फिर यहीं रुको एमएल। असल का एक बार स्कूल शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, शायद तुम सही कह रही हो। वैसे भी असल का इन्होंने बहुत ख्याल रखा है। मिस्टर निहात और उनके परिवार सब अच्छे लोग हैं। उन्होंने उसे स्कॉलरशिप भी दिए हैं। जरूरत पड़ने पर मैं यहाँ ताउम्र बिना सैलरी पे काम कर सकती हूँ। बोलो। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, घर पर हूँ। तुम यहाँ आ रहे हो? ओके, आई एम वेटिंग। ओके, सब रेडी? हाँ चलो तो चलो फिर। चलो चलो। रुको रुको, मैं ले लेता हूँ। अब तो बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। हम क्यूरियोसिटी से मरे जा रहे हैं। हाँ, अब तो जर्नी भी शुरू हो गई है। अब तो बताओ ना। बुराक भाई, ये लोग तो जानने के लिए मरे जा रहे हैं, बता दे क्या इन्हें? हाँ हाँ, अब तो बता ही सकते हैं। कैंपिंग करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? कैंपिंग माय लव। और हम रुकेंगे कहाँ पर? टेंट में रहेंगे हम। हमारे पास स्लीपिंग बैग्स हैं, बारबेक्यू है, टॉर्चेस है, सब कुछ है हमारे पास। तुम सच में कमाल करते हो। जब देखो कंजूसी करना है। गौंजा, मुझे लगता है बाहर बहुत मजा आएगा खुले आसमान के नीचे। हाँ ठीक है, पर पहले से बता रही हूँ, मुझे थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है कैंपिंग का। मुझे भी नहीं है, पर मेरे ब्रो एरदम को है। हाँ, मैंने बहुत कैंपिंग की है लाइफ में। मैं एक टॉप क्लास कैंपर हूँ। सही में मैं आग जला सकता हूँ, टेंट लगा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ मैं। हाँ
मजा आने वाला है, इतना तो पक्का है। ब्रदर म्यूजिक चलाओ ना। Yerine kimse lanet. Bu gece kalbim sana emanet. Yerine kimse lanet. Bu gece kalbim sana emanet. मिस चाला, गनी आए हैं। भेज दो। वेलकम। गनी, ये क्या हुआ तुम्हें? अब मुझे समझ में आ रहा है तुम क्यों मुझसे नहीं मिले। मैं गैस कर रही हूँ कि इस बार तुम हो जिसकी पिटाई हुई है। तुम छोड़ दो इस बकवास को। तुम बुराक को गुस्सा दिलाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक छोटा सा पे ऑफ बोल सकते हो इसे। तो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के लिए? हाँ, उसे सबक सिखाना है। मतलब तुम्हें रिवेंज चाहिए? वाह वाह वाह, एक गहरा प्यार जो बन गया नफरत। कैसे किया उसने तुम्हें इतना हर्ट? हाँ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम भी बुराक से उतनी ही नफरत करते हो। हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं। नहीं, नहीं। बुराक के साथ जो प्रॉब्लम है मेरी, वो मेरी है। अपने काम के लिए किसी और को ढूंढो जिसका इस्तेमाल कर सको। गनी, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं ये लड़ाई बस अकेली नहीं लड़ना चाहती। किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती सिवाय तुम्हारे। अपने सिवाय किसी पे भरोसा करने की जरूरत क्या है? क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगी, एक एक चीज बताओगी, समझी? और वैसा ही करोगी जो मैं तुम्हें बोलूंगा। ओके, डील? ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। ब्रो हम पहुंच गए हैं। हम गाड़ी यहीं पे पार्क कर देते हैं और यहाँ से पैदल चलते हैं। हाँ ठीक है। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। चलो आगे। बुराक, रुको रुको, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वाह। थैंक यू डार्लिंग। आयरदम, एक बात बताओ, ये जगह इतनी सेक्लूडेड लग रही है, यहाँ पर भालू तो नहीं आएंगे? पता नहीं, हो सकता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी हो सकता है? भालू हो सकते हैं, ये कह रहे हो तुम? हाँ हो सकते हैं बिल्कुल, पर तुम डरो मत। हाँ मैं हूँ ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ओ मेरी जान, तुम कितने ब्रेव हो ना, ब्रेव और होशियार भी। आयदा, मुझ पर से अपना हाथ हटाओ, समझे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम पे। तुम क्या करोगे अगर सच में सामने भालू आ गया तो? यहाँ भालू है कि नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे भालू है कि नहीं? देखेंगे जो होता है। अब सामान निकालते हैं ना गाड़ी से। सामान कब से अंदर पड़ा हुआ है। गाड़ी यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ से चल के जाएंगे आगे हम लोग। हाँ, ये हमारा वाला टेंट है। ये तुम रखो। तो ये है मेरी और बुराक की कहानी। तुम बुराक से रिवेंज लेना चाहती हो या तुम उसे वापस चाहती हो? चार्ला, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग प्लान भी बनेगा। मुझे रिवेंज चाहिए, उससे और उसकी उस गर्लफ्रेंड से। मेरे साथ जो उन्होंने किया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो हमें लड़की को उतना ही करीबी से जानना होगा जैसे बुराक को। जहां तक मुझे पता है कि तुम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हो, तो फिर पता लगाते हैं पहले। सबसे पहले वो करते हैं, बाकी तो आसान है फिर। ओके। तुम्हें मुझे एक वादा करना पड़ेगा, इसके बाद फिर कभी तुम मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करोगी इन गेम्स में। अगर मुझे पता चल गया तो तुम मुझे खो दोगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है।
थक गई मैं। कितना सुंदर है। ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे खुशी है कि हम यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए तो जल्दी से अपनी टेंट लगा लेते हैं। जाने मन, हम लोग अपना टेंट किस तरफ लगाएं? हमारा वाला टेंट मतलब? हाँ, और हमारा वाला टेंट? स्वीट हार्ट, हम तो एक साथ ही रहेंगे ना। बिल्कुल नहीं बुराक। मैं और आसले एक टेंट में रहेंगे। जहाँ तक तुम दोनों का सवाल है, तुम दोनों दूसरा टेंट शेयर कर लो। क्या ये कह क्या रहे है? हो? चलो आसले, हम अपना टेंट लगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। कहाँ पर सेट करें? यहाँ रखते हैं, चलो। तुम दोनों को हेल्प चाहिए? थैंक यू, हम कर लेंगे। यार बुराक, करने दो इन दोनों को। मेरा मतलब है इन दोनों का इतना ही मन है तो खुद ही कर लेंगे लोग, और क्या। करने दो इन्हें। एक टेंट को ऐसे खोला जाता है, कारपेट की तरह। इसमें फिट होंगे क्या हम दोनों? रखे रखे शायद छोटा हो गया है, कोई बात नहीं। भाई भाई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे स्टिक्स दो ना। अरे सांस भी नहीं आ रही भाई। अरे यार, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ब्रो, मुझे लगता है इस मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस गलत हैं। नहीं नहीं, हो जाएगा। ब्रो, यहाँ पे कहीं एक लंबी सी स्टिक होगी, एक बहुत लंबी स्टिक। अच्छा, तुम लोगों को मदद चाहिए? नहीं जान, हमारा टेंट बस लग ही चुका है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लग चुका है, देखो बस लग ही गया। पर अब तो सनसेट होने वाला है और तुम लोग बाहर ठंड में रह जाओगे। एकदम क्लियरली तुमको बहुत पता है टेंट्स के बारे में, कैंपिंग के बारे में और सब कुछ के बारे में, है ना? ब्रो जल्दी करो यार, हम बदनाम हो रहे हैं। अरे मुझे ये टेंट समझ में ही नहीं आ रही, कोई नया मॉडल है। पहले के टेंट्स में ऐसे चेन स्टिक होती नहीं थी, नॉर्मल स्टिक्स होती थी, इसीलिए। पर ऑलमोस्ट हो चुका है, अब देखो टेंट शेप ले रहा है, ऑलमोस्ट बन गया है हमारा टेंट भी। तुम लोग जाके बारबेक्यू प्रिपेयर करो, क्योंकि यही तो मर्दों का काम होता है। बारबेक्यू भी मर्द का काम है, वो बिल्कुल मर्दों का काम है। भाई आ जाओ, हम लोग बारबेक्यू सेट करते हैं, ये तो आसान काम है, लड़कियां करती हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम दोनों जाकर आग लगा। जाओ ना बुराक। क्या आग जलाई है? आइडम, ये क्या कर रहे हो तुम? हमने बारबेक्यू शुरू कर दिया, देखो शुरू हो गया है ये तो बहुत ज्यादा आग है, मीट तो इसमें जल के राख हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने उसको जानबूझ के इतना बढ़ाया है, थोड़ी देर में वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। धीरे धीरे आग अपने आप कम हो जाएगी और उसके बाद मीट धीरे धीरे कुक होगा। मुझे आज रात को भूखा नहीं रहना है। तुम्हारा तो टेंट भी ठीक से सेट नहीं हुआ है। क्या करते हो तुम? हम किसके भरोसे यहाँ आ गए? ब्रो कैसी है मेरी आग? ब्रो आर यू श्योर? मैं फिर से एम्बैरस नहीं होना चाहता। नहीं नहीं, सब ठीक होगा, तुम ट्रस्ट करो मुझे। मिस एल्चन, क्या आप दोनों डेट कर रहे हो? आप लोग प्यार में हैं क्या? थैंक यू आपके सवालों के लिए, पर अभी के लिए प्लीज। आप लोग कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगे? हाँ, हम लोग एक साथ हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ओह रियली? हमें अब और छुपाने की जरूरत नहीं है। यू आर राइट। Congratulations. थैंक यू। आपको ढेर सारी खुशियां थैंक मुबारक यू हो। सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों को पता कैसे चला। मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे उनको पता था कि हम यहाँ पर हैं। क्या हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं? हाँ, सारा शक तो तुम्हारी एक्स वाइफ पर जाता है। आई एम सॉरी एल्चिन। अरे ऐसे मत बोलो सिनान, तुम्हें कहाँ पता था ऐसा होगा? मैं बस ये सोच रही थी कि ऑक्टे को अब बस मीडिया के जरिए ये सब पता चलेगा। खैर कोई बात नहीं। आई होप वो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम्स ना खड़ा करे। चालक को ना उकसाए वो बस। खैर मुझे लगता है हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, अगले हफ्ते शादी कर लेते हैं। क्या कहते हो इस बारे में? ये तुम कह रही हो? हाँ बिल्कुल। ओके। हाँ
तो बताओ, अच्छा मीट पकाया ना मैंने? वो तो हम सही वक्त पर आ गए और सारा काम कर दिया और इसे जलने से बचा लिया। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बनाया तुमने। हाँ, अच्छा बनाया मैंने। बहुत अच्छा बना है और यहाँ बाहर खाने का स्वाद ही कुछ और है। डार्लिंग, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? थोड़ी सी। मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े ले आता हूँ। डार्लिंग, तुम्हें भी ठंड लग रही है क्या? क्यों, तुम भी मेरे लिए गरम कपड़ा लेकर आओगे क्या? नहीं, मैं तो तुम्हें हक करके वार्म कर दूंगा। यहाँ आओ। पर मेरा गला घोटे बिना। हाँ ठीक है। गर्ल्स, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या हो रहा है? रुको रुको, मुझे तो डर लग रहा है। जल्दी तुम्हारे सामने होगा वो। डैड कॉल कर रहे हैं। बात करो वरना उन्हें चिंता होगी। हाँ डैड बोलिए। एदा, कहाँ हो तुम बेटा? मैं मॉम के साथ हूँ। एदा, क्या कर रही हो तुम वहाँ पे? फौरन घर वापस आओ। नहीं डैड, मॉम को मेरी जरूरत है। मैं आज यहीं रुकने वाली हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया एदा? चुपचाप मुझे एड्रेस दो, मैं आके तुम्हें पिकअप करता हूँ। मैंने कहा ना मैं घर नहीं आऊंगी डैड, मैं यहीं रहूंगी। देखो स्वीटहार्ट, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं डैड। एदा, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। प्लीज चिल्लाइए मत डैड। फिलहाल मॉम को मेरी जरूरत है और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? एक काम कीजिए, अंकल से पूछ लीजिए। एदा, एदा, Aslında burada olsan, gözlerime bir baksan, o küçük dünyam büyürdü belki. İşe yaramayan sözler yok olup giderdi bir kara deliğin içinden. Bir sabah uyandığında, hani geç kaldığında, o küçük tatlı telaşına yeniden aşık olabilirdim. Öpücüklere boğabilirdim. Ama küçük şeyler, hep o küçük şeyler, her zaman büyük balık, küçük balık. Ama aynı hikaye, hep o hikaye. Hadi durma durma, dokun korktun karanlık sulara. Hadi durma, durma, dokun karanlık sulara. ब्रो, गोंजा की आवाज तो सही में बहुत अच्छी है। ओह, थैंक यू सो मच। बहुत खूब गोंजा। मैंने बताया था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा गाना गाती है। हाँ, बहुत ज्यादा। तुम दोनों मिलके एक सिंगल भी रिलीज कर सकते हो। सिंगल? हाँ, क्यों नहीं, हम लोग एक सिंगल रिकॉर्ड कर सकते हैं। सच में रिलीज कर सकते हैं? यार, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को यहाँ लाने के लिए। सच में थैंक यू सो मच।
हास्ल, लाइफ कितनी फनी है ना। कुछ महीनों पहले तुम वोल्कान के प्यार में थी। तुम वेट करती थी कि वो बेकरी आए जिससे तुम उसे देख पाओ। तुम्हें याद है क्या, तुम कितनी एक्साइटेड और खुश थी जब तुम्हें पता चला कि तुम बोर्डरूम में जिसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करोगी वो वोल्कान है। फोन उठाओ बेटा। उसका क्या मतलब था? आपके अंकल से पूछिए। हाँ बोलो सिनान। भाई, ऐदा घर नहीं आ रही आज रात। बशाक के साथ रह रही है, उसका ख्याल रखने के लिए। बशाक को क्या हो गया? उसने मुझे बताया नहीं। बोली अंकल से पूछे, उन्हें पता है। अच्छा, लेकिन ये बात मुझे कैसे पता होगी? मुझे समझा नहीं उसे कहना क्या था। तो फिर आपको भी कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। और भाई, मुझे पता नहीं बशाक कहाँ रह रही है। कैसे ढूंढूंगा मैं ऐदा को? मुझे पता है। क्या आपको पता है? हाँ सिनान, मैं उससे मिलने गया था। आप उससे मिले थे? सिनान, तुम जल्द से जल्द एडा को घर ले आओ। वो अक्काई होटल में रुकी हुई है। बाद में बताऊंगा मैं उससे क्यों मिला था। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, मिलते हैं। सुनो निहात, तुम बशक से मिले थे ना, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्यों छिपाई तुमने मुझसे ये बात? मैंने तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं, तुमने नहीं बताया मुझे। पर मिलने क्यों गए थे तुम उससे? क्योंकि मुझे लगा था कि बुराक को उसने पिटवाया है। तुमने उसे चोट तो नहीं पहुंचाई ना? ऑफ कोर्स नॉट। तुम मुझे ऐसा वैसा आदमी समझती हो? ऐसा बोल भी कैसे सकती हो तुम? अपने टेंट में सोने चले क्या? नींद आ रही है। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ठीक है फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, सबको गुड नाइट। ब्रो, इससे बड़ा टेंट नहीं मिला क्या? सब कुछ कितना अच्छा अरेंज किया इन दोनों ने। हाँ, कौन जा। पर असली मजा तो अब शुरू होगा। यार, हम लोग कितने बुरे हैं ना। पर वो डिजर्व करते हैं हास्ले। वो दोनों हम दोनों को जानवरों का डर दिखाकर एक टेंट में सोना चाहते थे। देखते हैं उन दोनों को अब। क्या कहते हो, शुरू करें क्या? ब्रो, थोड़ा और वेट करते हैं। हाँ, ठीक है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। उन दोनों को सोने देते हैं और उसके बाद वो और डर जाएंगी जब आधी नींद में होंगी तो। ब्रो, मैंने बोला रुकने को ना। पर मैंने नहीं किया। क्या मतलब नहीं किया? पर यह आवाज मेरे फोन से आ ही नहीं रही है। गर्ल्स, क्या हुआ? हाँ, तुम लोग सो रही थी क्या? हाँ, वो हमें कुछ आवाज सुनाई थी। देखना चाहते थे सब ठीक तो है कि नहीं। नहीं, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके,
मुझे तुमको कुछ बताना है, लेकिन तुम लोग डरना मत। डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं ना यहाँ पर। शायद यहाँ पे एक भालू है। भालू? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे एक पोलर बियर है, सिर्फ एक पोलर बियर जंगल में घूम रहा है। वो रोर कर रहा था अभी कुछ देर पहले। तुमने तो कहा यहाँ कोई भालू नहीं है। थे तो नहीं। एक सेकंड, सही बताओ, क्या तुम दोनों ने कुछ भी नहीं सुना? नहीं डार्लिंग, जाओ वापस अपने टेंट में जाओ। अगर कुछ सुनाई दे तो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। हमें लगा तुम दोनों ने कुछ सुना होगा और शायद डर गई होंगी, इसीलिए सिर्फ चेक करना चाहते थे हम। हाँ, गुड नाइट। अरे दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। तुम्हारे वाले के बारे में तो नहीं पता, पर आयरदाम तो मर ही चुका था। नहीं, बुराक भी डर गया था, उसके चेहरे पे लिखा हुआ था। खैर, वो लोग अब पहरेदारी कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी देर सो सकते हैं। अरे मुझे बुरा लग रहा है, वो सो भी नहीं पाएंगे पूरी रात। हाँ तुम सही कह रही हो, सुबह तक तो दोनों की हालत बंदरों जैसी हो जाएगी। पर इन दोनों को कल सुबह वापस ड्राइव भी करना है। हाँ ठीक है, बस एक और ट्रिक है मेरे पास। तुम चुप रहना, बस शांत रहना। हाँ ठीक है। आई एम श्योर तुम्हारे डैड होंगे। मुझे उनके साथ घर नहीं जाना है मॉम। इट्स ओके डार्लिंग, शांत हो जाओ। ऐदा को पिकअप करने आया हूँ। प्लीज अंदर आ जाओ। ऐदा चलो यहाँ से। नहीं डैड, मॉम की हालत देख रहे हो आप? ये सब अंकल की वजह से हुआ है। ये क्या बात कर रही है बशा? तुम अभी भी मेरे भाई को अक्यूज कैसे कर सकती हो? ये एक्यूजेशन नहीं है। निहात आया था यहाँ पे कुछ दिन पहले और मुझे धमकी देकर गया है। उसने पूछा कि बुराक के साथ क्या हुआ है। अगर मुझे पता है तो मैं बताऊं, पर मुझे कुछ नहीं पता था। पर उसने मेरा विश्वास ही नहीं किया। उसने मेरा गला घोंट दिया और बोला कि बुराक के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ। नहीं, ये झूठ नहीं बोल रही डैड। मैं यही थी, मैंने सब कुछ सुना है। आज किसी ने मॉम पे अटैक किया है। आपको क्या लगता है कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऐदा, तुम्हारे अंकल ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। एदा जान, स्वीटहार्ट, हम पूरी तरह से तो नहीं जानते कि वो तुम्हारे अंकल ही थे, है ना? प्लीज इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं। मैं ठीक हूँ। डैड को और परेशान मत करो बेटा। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। सिनान, अगर तुम परमिशन दो तो क्या एदा आज रात को मेरे साथ रुक सकती है? प्लीज, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे कल वापस भेज दूंगी। उस पर और प्रेशर देना ठीक नहीं होगा। ठीक है बशा, पर उसे ठीक 10 बजे घर भेज देना। हाँ, मैं छोड़ दूंगी। भाई ये तो यहीं पे आ गया, यहीं आ गया ये। तो ऐसे बिहेव कर जैसा है ही नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैं? भालू बचाओ। सुनो, जल्द से जल्द लड़के को उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है, ठीक है। हट जा।
हमारे सफेद हो गए हो। नहीं तो मैं ठीक हूँ, डर क्या होता है? बुराक तुम ठीक हो? हमने बहुत ज्यादा डरा दिया। अच्छा, तो तुम दोनों इस बेहुदा हरकत को प्रैंक बोलते हो? अच्छा, ये प्रैंक हमने तुमसे सीखा है। हाँ, खैर जाने दो, अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा तुम देख सकते हो यहाँ कोई भालू नहीं है। तुम लोग आराम से जाकर एक दूसरे को कडल करके सो जाओ। चलो अब गुड नाइट। डरना मत। ये कितना अच्छा ट्रिप था ना, कितना मजा आया यहाँ पे। बहुत अच्छा किया हम लोगों ने कि यहाँ पे आए। हाँ डार्लिंग, सब कुछ इतना अच्छा था, खास करके जिस बहादुरी और हिम्मत से तुमने उस भालू का सामना किया। मैं तो इम्प्रेस हो गई, इम्प्रेस। हाँ, हंस लो जितना हंसना है। अगर कोई भालू सच में आ गया होता तो देखते तुम लोग कितने बहादुर हो। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बहादुर है। वो एक पागल बैल को एक झटके में मार सकता है। असले कितना अच्छा था ना सब कुछ। वक्त आ गया असली दुनिया में वापस जाने का। तो क्या हुआ, हम लोग फिर आ जाएंगे यहाँ। सुनो माय डियर, क्यों ना हम नाश्ता खत्म करके दुकान पर वापस लौट जाएं? जरा देखे तो सही देवनी ने क्या किया है वहाँ पर। उसने बेकरी को संभाला है या फिर सिर्फ मेस को बढ़ा दिया है? डार्लिंग, वो मेस क्यों बनाएगी बेकरी का? वो अडल्ट है, कोई बच्ची थोड़ी ना है। मेस क्यों बनाएगी आखिर वो? क्यों भाई? तुम परेशान मत हो जान, हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। इधर आओ। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.